मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चहीते कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि राहु के श्राप के बारे में लगातार हम पिछले कई एपिसोड से चर्चा करते आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि राहु का श्राप किस तरीके से बनता है किसी कुंडली में, क्या उसके संकेत होते हैं। और पिछले एपिसोड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ संकेतों के बारे में हमने जिक्र किया था। हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपके जीवन में कोई ऐसे सिम्टम्स से, कोई ऐसे परेशानियों से आप रूबरू होते हैं तो वहां पर आपकी कुंडली में राहु का श्राप हो सकता है। और आज भी इसी तरह से और बहुत सारे संकेत हम आपको बताएंगे और यही सारी जानकारी आज हम एक बार फिर से देंगे ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले स्वागत करेंगे हर बार की तरह आचार्य जी का। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, बातें बहुत सारी हैं लेकिन क्या करूं, टॉपिक वही आ गया दोबारा से, राहु का श्राप। लास्ट एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक एक चीज को डिस्क्राइब किया था। आपने खाने के बारे में बताया था, आप बताने वाले थे ददिहाल और ननिहाल के बारे में। आप हमेशा क्यों पूछते हैं, क्योंकि जब भी अगर मैं आपसे पूछती हूँ कुछ भी तो आप सबसे पहले कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर देते हैं मेरे ददिहाल या ननिहाल से। तो इसका राहु से क्या कनेक्शन है, दोबारा से यही सवाल है मेरा। देखिए, मैं सबसे पहले ये प्रश्न हर एक से पूछता हूं, हर एक से मतलब क्या कि 98% आप लोग जो दर्शक मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा से ये पूछ के देखिए कि क्या वो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे या उनका परिवार एक दूसरे को जानता था, तो उनका जवाब होगा कि नहीं। अब कहां से रिश्ता कैसे जुड़ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सामने आती हैं कि कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। उन स्टोरीज के पीछे एक्चुअल तौर पर हमें जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में बड़े फैक्ट्स नजर आते हैं वो असल में हमारी जन्म पत्रिका के खेलने वाले इन ग्रहों का खेल ही होता है। आपकी जन्म पत्रिका के इस राहु के श्राप की जो रिसर्च मेरी अब तक जहां तक पहुंची है, हालांकि हर रोज रिसर्च कुछ नया एडिशन जरूर लेती है, कुछ चीजें पुरानी जो है वो इस रिसर्च से कटती हैं, कुछ नई चीजें जुड़ती हैं। रिसर्च ये कहती है कि आपके राहु ग्रह का श्रापित असर आपके पिछले जन्मों के कर्मों के साथ कनेक्टेड है और आप अपने जीवन में दो कुल का खास तौर पर जो है वो विशेष तौर पर आप टॉर्च बियरर के तौर पर होते हैं, एक अपने ददिहाल और एक अपने ननिहाल की तरफ से। अब राहु जब भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर संकेत देगा तो उसका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आपके उस पारिवारिक सदस्य के साथ जरूर जुड़ेगा जिस घर में राहु की दृष्टि है, जिस घर में राहु स्वयं बैठा है। इसलिए मैं ददिहाल ननिहाल के उन लोगों को आपके कुंडली की इस रिसर्च के साथ जरूर शामिल करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको अमूमन पूछता हूं कि आपके ददिहाल या ननिहाल के कोई एक ऐसा पारिवारिक सदस्य है जिसको हार्ट की या अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं अमूमन ये सवाल पूछता हूं अगर मुझे आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु का प्रभाव कुछ विशेष स्थानों पर दिखाई दे रहा हो। सस्पेंस को खत्म कर देता हूं, आपके जहन में यह प्रश्न होगा कि ऐसा क्या सस्पेंस है कि ऐसा प्रश्न किनके ऊपर अप्लाई होता है, वो भी जान लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका का जो खास तौर पर हार्ट और अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लॉन्ग कॉन्टिन्यूड समस्या इसे कहा जाता है, इसकी दवाई लगातार चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। और आपकी जन्म पत्रिका का कौन सा ऐसा घर होता है जो आपके लंबे समय तक रेगुलर दवाइयां चलाता है, लगातार लंबे समय तक शारीरिक कष्ट देता है? तो हर एक ज्योतिर्विद का यह उत्तर होगा अष्टम भाव, 8वां घर, जो जन्म पत्रिका का सबसे बुरा घर कहा जाता है। और रिसर्च ये कहती है कि 8वां घर मतलब उन मृतक ददिहाल या ननिहाल के सदस्यों के साथ भी कनेक्शन देता है, या परमात्मा ना करे कि मेरी वाणी सत्य हो, लेकिन
अष्टम भाव ये भी संकेत देता है कि आपके घर में राहु के श्राप की वजह से एक ऐसा पारिवारिक सदस्य जरूर होगा जो हार्ट की प्रॉब्लम के कारण या अस्थमा की प्रॉब्लम के कारण इस संसार से उस लोक की ओर प्रस्थान करेगा। उस परिवार के सदस्य का आपके साथ क्या रिश्ता था, वो मामा था, मौसी थी, मौसा था, मामी थी, नानी थी, नाना था, ये या फिर कोई आपके ददिहाल में ऐसा पारिवारिक सदस्य था, वो रिश्ता क्या था। हर एक जन्म पत्रिका के अंदर हर घर से एक विशेष रिश्ता भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल तीसरा घर जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का घर है, तो इसी तरह से आपकी कुंडली का जो 12वां घर होता है वो आपके छोटे चाचा का घर भी होता है। ये कनेक्शन है जिसे बड़े विस्तार से इस कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार समझाते चलेंगे। वो कनेक्शन हमें ढूंढना होता है कि राहु ने किस ग्रह से हेल्प लेके आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अटैक किया था। उस घर से संबंधित उपाय अगर आपको जन्म पत्रिका के अंदर मिल जाता है, जैसे हार्ट या अस्थमा की प्रॉब्लम की बात की जाती है, तो वो एक स्पेशल जो है वो कनेक्शन उस घर का ढूंढा जाता है। उस घर से संबंधित वो चीज जब मैच कर जाती है तो आपके उपाय बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब गला खराब है, किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने गए तो डॉक्टर सीधा सीधा आजकल के जो समय काल चल रहा है, क्योंकि अभी अभी फसल की कटाई हुई, किसान लोग जो हैं वो अपनी फसल काटने के बाद जो बाकी रूखा सूखा बचता है उसको आग लगाते हैं, जिससे खासतौर पर शहरी लोगों को गले की बहुत सारी तकलीफें बनने लगती हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कुछ ठंडा खाया था या बाजार से कुछ चटपटा खाया था, क्योंकि उसको इस बात का संकेत है कि ये महीना जो चल रहा है वो अप्रैल का चल रहा है और इसमें जितनी भी ये धुएं के कारण इन्फेक्शंस हो रही हैं वो खास तौर पर आपके गले को पूर्ण तौर पर जकड़ रही हैं, उनको उसका सिम्टम पता है, वो उसके आधार पर आपको मेडिसिन देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। अगर आप गलती से जाकर डॉक्टर को ये बोल देते हैं कि मैंने तो 2 दिन पहले गोलगप्पे खाए थे, आज मेरा गला खराब हो गया है, और उस डॉक्टर ने केवल उस गोलगप्पे में पड़ने वाले केमिकल के बारे में आपको दवाई दी, आप ठीक नहीं हो पाओगे। क्योंकि अप्रैल के महीने को भी ध्यान में रखना जरूरी था कि इस समय फसलें कटाई होने के बाद जो बाकी उसका जो वेस्ट होता है वो जलाया जाता है, उसके कारण भी गले में इस समय में प्रॉब्लम रहती है। उसके दवाई आपको जरूरी तौर पर इस समय आपके लिए असरकारक दिखाएगी, प्रभाव अपना आपको जरूर प्रदान करेगी। जब तक एक एस्ट्रोलॉजर आपकी समस्या को सुनने के बाद अपनी रिसर्च के पॉइंट्स को मैच नहीं कर लेता, तब तक आप 1, 2, 4, 5, 10, 20 जितने भी ज्योतिर्विदों को दिखा लें फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पहले ही एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत अच्छी हुई, वो मिल गया जिसने आपकी कुंडली के कुछ फैक्ट्स को आपके साथ मैच किया, उसके आधार पर आपको उपाय दिया, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने जान लिया होगा अब तो कि आचार्य जी अगर हमारी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वो अक्सर हमसे हमारे ददिहाल या ननिहाल के बारे में क्यों पूछते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन राहु से होता है। और दर्शकों यही बात हर एपिसोड में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहु का श्राप किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हमारी कुंडली में है या नहीं है, और साथ ही साथ आचार्य जी कुछ ऐसे संकेत भी हमें बता रहे हैं। तो इन सारे एपिसोड्स को बेहद ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी सवाल आपके जहन में उठता है तो कॉल कर सकते हैं और लाइव में आप आचार्य जी से जुड़ के उनसे हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आचार्य जी कॉलर हैं हमारे साथ, बबली जी दिल्ली से बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। बबली जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। गुरु जी। जय माता दी बबली जी, डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, उनका नाम मनीषा है जी। डेट ऑफ बर्थ? 17 मई 91। 17 मई 91। टाइम बताइएगा। सुबह 9:05। जन्म का स्थान? राजस्थान। क्या जानना चाहती है? राजस्थान में कहाँ पे? जी राजस्थान में पिलानी। जी क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? तो वो अभी 17 फरवरी को बेटी की मैंने शादी की है जी। जी, तो वो थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो वहाँ पे रहना नहीं चाह, मैं रहना नहीं चाहती, रोती रहती है, मतलब थोड़ी परेशानी है वहाँ पे उसको। बबली जी जो जन्म पत्रिका मेरे सामने आई है, अब मैं क्या कहूँ, यूं समझो कि लिप लॉक हो गए मेरे। कुंडली के इस संकेतों को देखते हुए बड़ा परेशान हो गया। आपकी बेटी की पत्रिका के अंदर मिथुन लगन और मिथुन राशि है, और राहु ग्रह इसके 7वें घर में नीच के बैठे हैं। अब 7वें घर में नीच के राहु निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन की ऐसी की तैसी तो करेगा ही, और परमात्मा ना करे, लेकिन जो वो बेटी कह रही है कि मुझे उस घर में नहीं रहना, वो सिचुएशन 100% इस जन्म पत्रिका के अंदर लिखी है। और मैं इस बात के लिए तब परेशान तब ज्यादा हो गया हूं
कि आपको क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहले नहीं बताया था कि आपकी बेटी की पत्री में ऐसा कॉम्बिनेशन है? जी नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं पता है किसी ने। गलत बात। और एक मुझे ये भी बात चाहिए, और आप इस बात को भी पूर्ण तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बताइए कि आपकी बेटी क्या जल्दी मिक्सअप होने वाली है, जल्दी दूसरों के साथ अपने आप का व्यवहार दोस्ताना बनाने की नेचर है इसकी, या अपने आप में पूर्ण तौर पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने अंदर ही सीमित रहना पसंद करती है? हाँ जी, वो अपने अंदर ही सीमित रहना पसंद करती है। एक बात। दूसरी बात, इसको जो है वो तीखा मिर्च मसालेदार खाना पसंद है, या ये जातिगत जीवन में चटपटा भोजन पसंद नहीं करती है? ये नहीं करती, ना ज्यादा ना तीखा, ना वो नॉर्मल ही खाती है। नॉर्मल खाती है। आपके घर में मिर्ची ज्यादा तो नहीं चलती? जी नहीं पंडित जी। पक्की बात है ना ये? हाँ जी, नहीं बिल्कुल नॉर्मल, बहुत कम लाइट मिर्च खाते हैं। ओके। जन्म पत्रिका के जो दोनों संकेत आपने कहे, आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर दूसरे घर में बृहस्पति उच्च है, और बृहस्पति उच्च का जो स्वामी चंद्रमा है वो लगन में बैठ रहा है, इसलिए इसको लाल मिर्ची तो जिंदगी में बिल्कुल खत्म करवाओ। इसको बोलो लाल मिर्ची नहीं खानी बेटा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो ज्वाइंट फैमिली का भी होता है, संयुक्त परिवार का भी होता है। इस जातिका को जीवन में परिवार के अंदर बसने की सिचुएशन नहीं होगी, और अगर इसके फैमिली हिस्ट्री में दाद के नानके में पहले एक ऐसा सदस्य हुआ है जिसकी मैरिड लाइफ के रिलेटेड कोई खास बात याद रखने वाली घटित हुई है, उस पारिवारिक सदस्य का नाम मुझे चाहिए। ऐसा तो गुरुजी कोई सदस्य नहीं है फिलहाल। हैरान हूं मैं, अगर आप ये कहें कि ऐसा नहीं है, सोच कर विचार कर जवाब दो। इसके मामा मौसी के परिवार में, बुआ चाचू ताऊ के परिवार में कोई ऐसा है जिसकी मैरिड लाइफ में या तो 2 शादियां हुई, या रिश्ता होके टूटा था, या लड़के की उम्र लड़की की उम्र से कम थी, या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन कुछ खास बात हुई है? इंटरनेशन तो हुई है शादी, इंटरकास्ट में तो ये मेरी भांजी की हुई है। हाँ, तो तभी कहूँ ना कि आपने कहा नहीं ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। इंटर रिलीजन शादी जो हुई है उसका नाम बताइए। जी जी, वो तो खुश है। खुश हो? मैंने तो कहा ही नहीं कि वो खुश नहीं है। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ खास बात हुई है। हाँ जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम प्रीति है। प्रीति? हाँ जी। ठीक है, लिखो फिर आप उपाय। हाँ जी। उपाय नंबर 1 ये कि इस लड़की की जन्म पत्रिका के अंदर खास तौर पर A, V, D, R और S, हाँ जी, A, B, D, R, S, इन नाम अक्षरों से इसके ससुराल के सदस्य इसको किसी भी प्रकार से बहुत अधिक अपनी तरफ किसी तरह से मिक्सअप नहीं होने देंगे। जी। इनके जो सासू माँ का, सास, इसके ससुर का, इसके हस्बैंड का क्या नाम है? जी, हस्बैंड का नाम तो लोकेश है। हाँ। ससुर का नाम चंदन है। चंदन। हाँ जी। और सासू माँ का नाम है सुनीता। तो यहाँ पर जो डाउटफुल कंडीशन आ रही है सुनीता जी के ऊपर आ रही है। हाँ जी, उन्हीं के साथ नहीं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवा रही है। थोड़ी नहीं है भाई, थोड़ी नहीं है। हाँ जी। बहुत बड़ी समस्या है इनकी पत्री में। जी। अब उसका हल क्या करना है समझिए। हाँ जी। पहले तो बबली मनीषा जी को बताइएगा कि आप अपने घर में जब वहां पर किचन में आटा गूंथती हैं तो 2 चुटकी हल्दी आटा गूंथने वक्त जरूर मिक्स कर दिया करें सबके लिए। जी ठीक है, 2 चुटकी हल्दी। हाँ, 2 चुटकी। जी ठीक है, उससे क्या होगा, सारे परिवार को एक आपसी तौर पर जुड़ाव का माहौल बनेगा, एक दूसरे के विरुद्ध वाली स्थिति लगातार खत्म होती जाएगी। जी। दूसरी बात जो मनीषा के लिए बहुत जबरदस्त तौर पर जरूरी है, इसके शादी से पहले जरूरी था कि लक्ष्मी माता के किसी मंदिर में चांदी की या सोने की नोज रिंग वो जरूर चढ़ानी चाहिए थी, जो नहीं चढ़ाई गई है। हाँ जी, नहीं चढ़ाई। इसको जरूर बोलें कि अब जब कभी ये यहाँ पर आए अपने मायके में रहने के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए 1 दिन के लिए जब भी आए तो इसे किसी भी कोशिश करना कि शुक्रवार को बुलाना। जी। तो शुक्रवार को ये किसी मंदिर में जहां लक्ष्मी माता की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो वहां पर चांदी या सोने की नोज रिंग अर्पित करे। ये दोनों उपाय इसको करवाएं, भगवती की कृपा से निश्चित तौर पर इसके जीवन में कलयाणकारी स्थिति जरूर बनने लगेगी। मैं खरीद के दे दूं या वो? हाँ बिल्कुल, आप खरीद कर दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लक्ष्मी जी का, विष्णु जी की जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति वहाँ पे चलेगी या खाली? हाँ, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें चल जाएगा। लेकिन अगर 28 अगस्त तक इसके जन्म पत्रिका के इन उपायों से सुधार नहीं हुआ तो फिर वहां जोर जबरदस्ती से इसको रोकने की कोशिश मत करना, फिर ये नहीं बसेगी उस घर में।
बिल्कुल, तो चलिए बबली जी, यहाँ पे आपने सारी बातें सुन ली हैं अपनी बेटी के बारे में, और यहाँ पे आपको जो भी सलाह दी गई है उन सारी बातों पर अमल आपको करना है, उपाय आपको अपनी बेटी से कराने हैं। उसके बाद देखना है कि उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आता है। दर्शकों, अगर इसी तरह से आप भी अपने प्रियजनों की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप भी सिम्टम्स के आधार पर उपाय जानना चाहते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं कब हल होंगी, तो इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ समय इशारा कर रहा है। अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे, तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।